विक्रम और सुमेर दोनों भाई मजदूरी का काम करते थे, पर दोनों ही मजदूरी के काम से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। क्या हुआ माँ, आज फिर से वही दाल? कोई सब्जी बना लेती। क्या करूं बेटा, सब चीज तो महंगी है और हम इतना खर्च नहीं कर सकते ना बेटा। तुम दोनों सारा दिन मेहनत मजदूरी से जितना भी कमा कर लाते हो, उससे मैं जो बन पड़ता है बना लेती हूँ। भैया ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारा परिवार गरीबी में जीवन काटेगा? चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम दोनों मेहनती और हिम्मत वाले हो, इसलिए कभी न कभी तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, महाराज ने घोषणा की है, राज्य में जो कोई भी महाराज के द्वारा दी गई शर्त को पूरा करेगा, महाराज उसे अपना आधा राज्य सौंप देंगे। अभी तक दूर दूर से आए लोग भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए। जो कोई भी इस मौके का फायदा उठाकर अमीर बनना चाहता है, वो महाराज से मिल सकता है। सुनो सुनो सभी नगर वासियों, ध्यान से सुनो। मैं जाऊंगा महाराज से मिलने और उनका आधा राज्य और आधी संपत्ति जीत कर लाऊंगा। भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं भाई, पीछे से किसी का घर पर होना भी जरूरी है, न जाने मुझे कितना समय लग जाए, इसलिए तुम माँ बापू के साथ घर पर रहो। विक्रम राजमहल पहुंचता है। देखो युवक, मेरे अस्तबल में 3 घोड़े बंधे हैं, तुम्हें पूरा एक दिन उन तीनों घोड़ों के साथ बिताना होगा। वे घोड़े पूरा दिन क्या खाते हैं, इसकी सारी खबर देनी होगी। यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो 100 कोड़े खाकर खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। शर्त के मुताबिक अस्तबल से घोड़ों को छोड़ दिया जाता है और वे तीनों घोड़े हवा से बातें करते हुए जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं। ये घोड़े तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मैं तो इतना तेज दौड़ भी नहीं पाऊंगा। अरे रुको रुको, मुझे तुम्हारे साथ भागना है। बेटा, इन घोड़ों को तुम नहीं पकड़ पाओगे, ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। मैं जानती हूँ तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो। यहीं रुको, मैं तुम्हें इनके बारे में सब बता सकती हूँ। लगता है बूढ़ी अम्मा इन घोड़ों के बारे में काफी समय से जानती है, रुककर उनकी बात सुन लेता हूँ। अम्मा, क्या तुम जानती हो कि ये घोड़े क्या खाते हैं? मैं तो इनके पीछे दौड़ ही नहीं पाया। हाँ बेटा, मैं राजा के दरबार में बहुत समय तक अस्तबल की सफाई का काम करती रही हूँ, इसलिए मुझे इन तीनों घोड़ों के बारे में अच्छे से पता है। राजा जी तो अपना मनोरंजन करने के लिए गरीब लोगों को परेशान करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इन घोड़ों को पकड़ना नामुमकिन है। अभी कुछ देर बाद ये घोड़े वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ विश्राम कर लो। मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ और तुम्हें इन घोड़ों के बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी। विक्रम उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में आराम कर लेता है और वापसी में जब घोड़े जा रहे थे तो वो उनके पीछे पीछे महल लौट आता है। हाँ तो बताओ, मेरे घोड़े क्या खाते हैं? आपके घोड़े घास फूस खाते हैं। झूठ, सरासर झूठ। इस युवक को ले जाओ और 100 कोड़े लगाकर राजमहल से निकाल दो। अगर मैंने ये कहा कि मैं घोड़ों के पीछे गया ही नहीं था तो मुझे और मार पड़ेगी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। विक्रम कोड़े खाकर निराशा के साथ घर लौट आता है। सारी बात सुमेर को पता चलती है। भैया आप चिंता मत करो, इस बार मैं राजमहल जाऊंगा और महाराज की शर्त पूरी करके ही वापस लौटूंगा। सुमेर महल पहुंचता है। ठीक है, पर याद रहे, अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें भी 100 कोड़े खाकर वापस लौटना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज। अस्तबल में से घोड़ों को छोड़ दिया जाता है। सुमेर तेज दौड़ते घोड़ों के पीछे पीछे भागता है। तभी वो बुढ़िया सुमेर को आवाज लगाती है, पर सुमेर उसे साफ मना कर देता है और लगातार घोड़ों के पीछे दौड़ता रहता है। बेटा, तुम इन घोड़ों के पीछे नहीं दौड़ पाओगे, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लो, मैं तुम्हें इनके बारे में सब कुछ बता दूंगी। नहीं अम्मा, मैं खुद इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। सुमेर घोड़ों के पीछे दौड़ता रहता है। तभी एक घोड़ा सुमेर से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, अच्छा हुआ तुमने उस बुढ़िया की आवाज नहीं सुनी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये सब क्या है? ये तो जादुई घोड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ, पर मुझे तुम तीनों के बारे में जानना है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, हमें सामने पहाड़ी पर पहुंचने दो। तीनों घोड़े एक पहाड़ी पर जाकर रुक जाते हैं। वहाँ थालियों में गुड़ चना रखा हुआ था।
तीनों घोड़े उस गुड़ चने को खा लेते हैं और देखते ही देखते वे तीनों घोड़े 3 सुंदर राजकुमारों में बदल जाते हैं। ये सब क्या है? आप तीनों कौन हो? हम तीनों महाराज चंद्रसेन के पुत्र हैं। जो बुढ़िया तुम्हें रास्ते में मिली थी वो वास्तव में एक जादूगरनी है, जिसने हम तीनों पर जादू करके हमें घोड़ा बना दिया। पहले वो हमारे अस्तबल में नौकरी करती थी। एक बार राजमहल में चोरी करते हुए वो पकड़ी गई। तब हमें इसकी सच्चाई का पता चला कि ये जादूगरनी है। गुस्से में आकर इसने हम तीनों को घोड़ा बना दिया और तब से हम इसे कुछ नहीं कह पाते। और जब तक हमारे खाने के बारे में किसी को पता नहीं चलता तब तक उस जादूगरनी का नाश नहीं हो सकता था। इसीलिए वो जादूगरनी हमारे पीछे दौड़ने वालों का रास्ता रोक लेती थी। जैसे ही हम तीनों राजकुमार उसके सामने आएंगे वो जलकर भस्म हो जाएगी। वो देखो, जादूगरनी हमारी ओर ही आ रही है। भैया आओ, हम तीनों मिलकर उसका सर्वनाश कर दें। लगता है वो लड़का यहाँ तक पहुँचने में सफल हो गया। मेरा जादू खत्म हो रहा है। मैंने बहुत देर कर दी। अरे, ये तीनों राजकुमार बन गए। अब मैं नहीं बचूंगी। क्यों माँ जादूगरनी, कैसा लग रहा है? बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ ना। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। नहीं, कोई मुझे बचाओ। मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। नहीं। देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो जाती है। सुमेर तीनों राजकुमारों को लेकर वापस राजमहल लौटता है। अपने तीनों बेटों को सुरक्षित देखकर राजा चंद्रसेन बहुत खुश होते हैं और वो सुमेर की बहुत तारीफ करते हैं। सुमेर, तुम बहुत ही साहसी और बलशाली हो। मैं तुम्हारे साहस और बुद्धि बल से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने आज मेरे तीनों बेटों को लौटाकर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट तो सौंप ही रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी सुकन्या का विवाह भी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी सुकन्या बहुत ही भाग्यशाली है जो वो एक साहसी और नेक दिल युवक के साथ विवाह के बंधन में बंध रही है। सुमेर की सफलता पर उसके माता पिता और बड़ा भाई विक्रम भी बहुत खुश थे। सुमेर का विवाह राजकुमारी सुकन्या के साथ संपन्न हो जाता है और उस दिन से वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने महल में रहने लगता है। कुछ समय पश्चात विक्रम का विवाह भी एक अच्छे राजघराने में हो जाता है। अपनी दोनों बहुएं पाकर आज विक्रम और सुमेर के माता पिता बहुत खुश थे। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है। ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे, कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागी,
आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या, पराठा भी बन गया?
ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूं, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे, ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं।